बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज हम अपने किचन में बना रहे हैं खड़े मसाले के कबाब और सीन ऑन है कच्चे कीमे की टिक्कियों का। जी, कच्चे कीमे की टिक्कियाँ खड़े मसाले के कबाब का ही एक निकनेम है और बच्चों को बहुत पसंद है, मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद है। जी तो व्यूअर्स, कीमा लिया है मैंने 1 किलो, लहसुन अदरक कुटा हुआ होगा 2 टेबलस्पून, सुर्ख मिर्च पाउडर है 1 टेबलस्पून, देगी लाल मिर्च पाउडर है 1 टेबलस्पून, नमक हस्बे ज़ायका या 2 टीस्पून कर लें, 1 किलो कीमे के लिए बेहतर होगा। हल्दी पाउडर है 1 टीस्पून, गरम मसाला पाउडर है 2 टीस्पून, भुना ज़ीरा पाउडर है 2 टीस्पून, खुश्क धनिया भुना धनिया पाउडर 1 टेबलस्पून, चिली फ्लेक्स है 2 टीस्पून और ये कचरी पाउडर है गोश्त गलाने के लिए 1 टीस्पून फुल। और यहाँ पे ऑयल लिया है मैंने, ये भी गोश्त गलाने का एक कंपोनेंट है और 1 टेबलस्पून भी हम इसमें ऐड कर देंगे तो काफ़ी होगा। और ये हरे मसाले हैं हमारे पास, हमने इसमें हरा धनिया, पुदीना और ग्रीन चिलीज़ जो होती हैं फ्रेश वो, और ये चॉप की हुई सब चीज़ें हैं। चॉप किया हुआ ही प्याज हम ले लेंगे 1 टेबलस्पून के करीब। 1 लीमू है, ये मेरे पास मैंने आधा काट लिया, वो ऐड करूँगी मैं इसमें। और इसे ऐड करने से ये होगा कि थोड़ी सी फ्रेशनेस आ जाएगी इसके अंदर। तो चलिए इन सब चीज़ों को मिक्सअप करते हैं और देखते हैं कि हमारे कबाब किस तरह बनते हैं। क्योंकि इसका जो पकाने का टाइम है या जिसे तलने का कह सकते हैं वो बहुत ही कम होता है। असल चीज़ इसकी मैरिनेशन है और इन्हीं चीज़ों के साथ इसमें टेस्ट इन्हेंस होगा। रहमान। तो चलिए व्यूअर्स, सारे मसालों को कीमे में ऐड करके हम लोग इसकी मैरिनेशन करते हैं। ये खुश्क मसाले चले गए, ये ग्रीन हमारे मसाले, हरा धनिया प्याज वगैरह, पुदीना मैंने खुशबू के लिए ऐड किया, मुझे पुदीने की खुशबू बहुत ज़्यादा पसंद है। ये हमारा लहसुन अदरक चला गया, ऑयल ये 2 टेबलस्पून है, मैं इसमें 1 ऐड करूँगी। लेमन स्क्वीज़ कर लेते हैं इसके अंदर। यकीन करें ये बहुत टेस्टी बनेंगे, दाल के साथ, पुलाव के साथ, बिरयानी के साथ, हर एक चीज़ के साथ जो है वो ये मज़ा देंगे। इसके अलावा हम रोटी के साथ भी इसे खा सकते हैं और इसके लिए मैं आपको एक स्पेशल ग्रीन चटनी भी सिखा दूँगी, वो इसके साथ बहुत ही टेस्टी लगेगी। अच्छा, तो अब इसमें एक बाइंडिंग एजेंट भी हम मिक्स कर लेते हैं, यानी कि ये हमारे पास है भुने चने का पाउडर 1 टेबलस्पून। ये इसको टूटने नहीं देगा और थोड़ा सा मैंने मिक्स किया, ज़्यादा नहीं, ताकि इसका जो फ्लेवर है वो उसे जज्ब ना कर ले। तो ये काम है जी हमारा हाथ के साथ इसकी मिक्सिंग का। इसकी मैरिनेशन बहुत अच्छी सी होनी चाहिए क्योंकि इसका कोई मसाला वगैरह तो बनेगा नहीं, जस्ट ये कबाब फ्राई होंगे या टिक्कियाँ जिसे कह लें। मटर पुलाव के साथ सर्दियों में ये कच्चे कीमे की टिक्कियाँ या खड़े मसाले के कबाब कह लें, बहुत आला लगते हैं माशाल्लाह से। और अगर आप इसे बर्गर के अंदर रख के खाएंगे तो उससे भी ज़्यादा मज़ा आएगा। मुझे याद आया, मैं आपको इंशाल्लाह ताला बहुत जल्दी 2-4 और मज़े की करारी रेसिपीज़ जो हैं वो सिखा दूँगी। जी तो व्यूअर्स, इसको यूँ आटे की तरह गूंद लें, गोश्त के अंदर सारा मसाला जज्ब करना है अच्छी तरह। जितना ज़्यादा ये जज्ब हो जाएगा हमारे कबाब उतने ही शानदार बनेंगे, उतने ही टेस्टी, बहुत ये स्पाइसी और टेस्टी चटपटे से कबाब बनेंगे। और इसका कुकिंग टाइम बहुत कम है,
हम लोग तकरीबन 10 से 15 मिनट में मैरिनेशन के बाद जो है वो कबाब और चटनी सलाद वगैरह बना के घर वालों को पेश कर सकते हैं। मैरिनेट करके कबाब बना के हम फ्रीज़ भी कर लें तब भी बहुत इजी है। फ्राइंग टाइम होगा और उसके अलावा टेबल सजानी है वही टाइम होगा। घर वाले भी खुश, हम भी खुश। ख़ुसूसन इस गर्मी की ईद जो आ रही है ना, बकरा ईद का, क्योंकि ये स्पेशल है तो ये बना के रखे होंगे। हर तरह के आइटम के साथ ही काम आ जाएंगे, चावलों के साथ भी, रोटी के साथ भी। जी तो व्यूअर्स, इस तरह हथेली पे रख के थोड़ा सा कीमा, तो उसके पतले पतले और गोलाई में उसे घुमा के गोल कबाब तैयार कर लें। आप चाहें तो जैसे मर्ज़ी इसकी शेप बना सकते हैं, लेकिन गोलाई में ये ज़्यादा खूबसूरत लगते हैं। साइज़ इनका हमने थोड़ा सा बड़ा रखना है, क्योंकि ये जो ही हम इसे पैन पे डालेंगे ऑयल के अंदर तो वो ये फ़ौरन श्रिंक होंगे। श्रिंक होके ये इनका साइज़ बहुत ही कम रह जाएगा। तो इस वजह से इसे हम पतला, चपटा और थोड़ा सा फैला के इसको बनाएंगे। ये हमारे कबाब तैयार हो गए हैं। जी तो व्यूअर्स, जब तक हमारे कबाब और कीमा जो है वो सेटल होते हैं तब तक मैं आपको ये चटनी बनाना, हरे मसाले की चटनी बनाना सिखा देती हूँ। ये मैंने दूध लिया है इस जग में, और इसमें 2 जो हैं वो ग्रीन चिलीज़ ऐड करूँगी, और ये लेमन बाद में ऐड करूँगी। हरा धनिया और पुदीना ऐड कर लेते हैं, और उससे पहले ये 2 गार्लिक के क्लोव्स जो हैं वो ऐड कर लेती हूँ। आप चाहें तो 1 कर लें, मुझे ज़्यादा पसंद है तो मैं ज़्यादा इसे ऐड करती हूँ। ये ग्रीन चीज़ें कितनी प्यारी लगती हैं, माशाल्लाह से, अल्लाह की नेमत है और इनके फ़ायदे भी बहुत हैं। ये ऐड कर लेते हैं। 1/2 टीस्पून के करीब मैं नमक ऐड करूँगी, 1/2 टीस्पून ज़ीरा ऐड करूँगी, ज़ीरा पाउडर है। ये आधी प्याली के करीब दही है जो कि बाद में ऐड करूँगी। पहले ब्लेंड करूँगी इसे अच्छी तरह से, इसको ब्लेंड कर लूँगी मैं। चलें ब्लेंड करके दिखाती हूँ। ये ब्लेंड हो चुका है और ये देखिए अच्छी तरह से ये लिक्विडी फॉर्म में आ चुका है दूध की वजह से। अब इसमें ये मैं 1/2 कप जो है वो योगर्ट ऐड कर रही हूँ। इसकी मिक्सिंग अच्छी से करूँगी ताकि ये ग्रीन पार्ट जो है वो योगर्ट में मिलके अच्छा सा फ्लेवर इन्हेंस करे। योगर्ट आप अपनी मर्ज़ी से ऐड कर सकते हैं, कलर इसका अपनी मर्ज़ी से आप लाइट या डार्क कर सकते हैं। मुझे डार्क ग्रीन अच्छा लगता है तो मैं ऐसी चटनी पसंद करती हूँ। इसमें थोड़ा सा लेमन स्क्वीज़ करूँगी खटास के लिए, थोड़ा सा खड़े मसाले के कबाब के साथ करारापन इसमें आ जाएगा। तो व्यूवर्स, हमारी ये कबाब चटनी तैयार है, कबाबों के साथ मज़े से खाएंगे। तो चलिए कबाब फ्राई करते हैं। थोड़ा सा ऑयल ड्रिज़ल करूँगी पैन पे और उसके बाद कबाब उसके ऊपर सिंपली रख दूँगी। कबाबों को अच्छी तरह से सेटल कर लें। आंच लो टू मीडियम है। कबाबों को एक तरफ से पकने के बाद पलट लेते हैं। और फिर ढाँप लेंगे। कबाब हमारे रेडी हैं, डिश आउट कर लिए हैं। मैंने दाल और चावल बनाए थे, उसके साथ ये कबाब बनाए हैं और कैसे साहब का खाना जो है वो रेडी है। सीन उनका ऑन है खाने का। आप ही बताइए कैसे बने हैं और खुद बना के चख के बताएं किस तरह के बने हैं। आपकी अच्छी सी राय का, आपकी अच्छे से कमेंट्स का मुझे इंतज़ार है और अच्छी अच्छी डिशेस के लिए सीन ऑन है, देखते रहिए।